हेलो दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2025 नए महीने की शुरुआत। दिन शुक्रवार का और हिंदी तिथि है आज श्रावण शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 1 अगस्त का दिन है और हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव हो जाता है। आज अगस्त महीने की पहली तारीख है और ऐसे में कई नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। फटाफट से एक नजर डालते हैं कि आज से ही कौन कौन से न्यू रूल्स यानी नए नियम लागू होने वाले हैं। आज से यूपीआई में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यूपीआई में अब आप एक दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। बैंक खातों की सूची आप सिर्फ 25 बार ही देख पाएंगे। इसके अलावा किस्त, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे बार बार होने वाले यूपीआई ऑटो पे के जो लेन देन है उनके समय में भी यह बदलाव हो जाएगा। ऑटो पे लेन देन का समय अब सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच और फिर रात 9:30 बजे के बाद होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव आज से आपको यह भी देखने को मिलेगा कि अब आपको पैसे भेजते समय हमेशा रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम भी दिखाई देगा। किस व्यक्ति को आप रकम भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम भी आपको दिखाई देगा, तो इससे गलत भुगतान होने से राहत रहेगी। साथ ही बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान भी आज 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे और इन संशोधित कानूनों का उद्देश्य बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना और जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट भी लागू होगा। मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो परिचालनों के लिए कारोबारी समय 1 घंटे बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। नया समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके अलावा यूपीआई यूजर के लिए एक और गुड न्यूज भी है और वो ये है कि 2000 रुपए से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी हाल ही में कुछ खबरें सामने आई थी जिसके बाद 22 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है। और सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत से किए जाने वाले आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश भी आज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। यानी भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वहां पर महंगे हो जाएंगे और भारतीय निर्यातकों को भी झटका लग सकता है। और सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, आज शुक्रवार से ही कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.5 रुपए की कमी की गई है। यानी आज से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम 33.5 रुपए सस्ते हो जाएंगे और जो हम घरेलू गैस सिलेंडर घर में इस्तेमाल करते हैं उसके रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 बड़े फैसले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2 फैसले किसान भाइयों से जुड़े हुए हैं और 4 फैसले रेलवे से जुड़े हैं। इस मीटिंग का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुआ। मोदी कैबिनेट ने किसानों और रेलवे से जुड़े 6 बड़े फैसले लिए हैं। इटारसी से नागपुर तक रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। किसान संपदा योजना को लेकर भी अपडेट आया है। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया और कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। मुझे क्या, लेकिन आपको बताएं रूस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति घबराए हुए हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अभी अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर औसतन करीब 10% टैरिफ लगता है और अब ये टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं भारत मृत अर्थव्यवस्था नहीं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत ने करारा जवाब दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया, कहा कि भारत दुनिया के विकास में 16% का योगदान देता है और शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सरकार 25% शुल्क के प्रभावों का परीक्षण कर रही है। सरकार किसान, श्रमिक और उद्यमियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था बताने पर कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। राहुल गांधी का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत अपनी डेड इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत में बने आईफोन पर अमेरिका में 25% टैरिफ नहीं, स्मार्टफोन पर टैरिफ का फैसला बाद में होगा, ऐसा अपडेट है। यानी इस टैरिफ में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को फिलहाल छूट दी गई है। साथ ही आप देखिए 6 भारतीय कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया है और कहा कि ईरान से चोरी छिपे कारोबार किया। ईरान बोला अमेरिका इकोनॉमी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात ईरान से प्रतिबंधित रसायन और
पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इनमें से 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की एक कंपनी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑयल डील की है, तेल खोजने और निकालने में मदद करेगा। वहीं आप देखिए ब्रिटेन ने भारत को दमनकारी देशों की लिस्ट में डाला है। खालिस्तानी संगठन का जिक्र किया और कहा कि ब्रिटिश लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने गुरुवार को दमनकारी देशों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत का भी नाम बताया जा रहा है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके नाम की इस लिस्ट में 12 देशों के नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कुछ विदेशी सरकारें यूके में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि भारत ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। वहीं आप देखिए रूस में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस हुए। दूसरे दिन भूकंप के जो झटके लगे वो 6.5 की तीव्रता के रहे। इससे पहले 8.8 तीव्रता का वहां भूकंप आया था। ज्वालामुखी भी फटा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने ऐलान कर दिया है। सितंबर में यूएन में औपचारिक घोषणा की जाएगी, ऐसे अपडेट हैं। साथ ही देखिए आप उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट तैयार हो गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की तारीख का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी स्क्वाड ने जादवपुर इलाके में छापा मारकर एक बांग्लादेशी मॉडल को अरेस्ट किया है। उसके पास वीजा नहीं था, लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड बन गए थे। पुलिस ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं। यानी कोलकाता में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार हो गई है। साथ ही आप देखिए 15 साल पुरानी गाड़ियों पर जो बैन का मामला है वो कोर्ट पहुंच गया है। गुरुग्राम में नितिन गडकरी दिल्ली सीएम के खिलाफ याचिका दायर, रिकॉर्ड मंगाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ गुरुग्राम के एडिशनल सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये मामला मोटर वाहन अधिनियम से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली सरकार पर वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग के नाम पर कई आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच में ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट भी शामिल। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में जानकारी दी और बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट को भी शामिल किया गया है। ये दुर्घटना और अन्य सुरक्षा संबंधी घटनाओं के कारणों का एनालिसिस करते हैं। और तो और आप देखिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले के घर ठग पहुंच गए। बोइंग पर केस कर 10 करोड़ दिलाने का झांसा दिया, खुद को सुप्रीम कोर्ट से बताया। पासपोर्ट मांगकर खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाने का दबाव भी बनाया। शक होने पर अब घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे से कृषि मंत्रालय छिन गया है। विधान परिषद में रमी गेम खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सीएम फडणवीस ने कार्रवाई की है। मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। 4 पैसेंजर्स के सामान से 8 किलो गांजा मिला। बैंकॉक से आई 2 फ्लाइट पर कार्रवाई हुई। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है और ये मुद्दा जन स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। दरअसल हुआ क्या कि 30 जुलाई को जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की दायर याचिका पर यह सुनवाई की है और कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को शहर के कबूतर खानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। वैसे आपको बताएं, कबूतरों से मनुष्यों में कुछ खास तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, जो कबूतरों के मल, बीट, पंख, शरीर से निकलने वाले धूल कण व परजीवियों के जरिए फैलती हैं और इन्हें जूनोटिक डिजीज कहा जाता है, यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती हैं। और बड़ी खबर, हिमाचल सरकार गवर्नर के लिए खरीदेगी 92 लाख की मर्सिडीज, कैबिनेट का फैसला। कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है। अब तक निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 25% है और इसे देखते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी को भी आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट मीटिंग में मानसून सत्र की तारीख भी तय हो गई है। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख 18 अगस्त से 2 सितंबर तक बुलाने की सिफारिश राज्यपाल से की जाएगी, ऐसा अपडेट है। आपदा प्रभावितों के लिए भी राहत के ऐलान हुए हैं। जिनके घर टूटे उन्हें 5,000, 10,000 किराया भी मिलेगा। सरकारी बस में फ्री यात्रा के लिए कार्ड बनाना पड़ेगा। हिमाचल सरकार ने लॉटरी फिर से शुरू की है। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना भारत, जापान को पछाड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत अब तक 1,08,494 गीगावाट आवर GWH सौर ऊर्जा का उत्पादन कर चुका है, जबकि जापान ने 96,459 GWH सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। दिल्ली में महिलाओं को मिली 24 घंटे काम करने की अनुमति, LG सक्सेना ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के 50,000 उद्यमियों को फायदा पहुंचाने की कवायद हो रही है। फ्री होल्ड की सौगात देगी बीजेपी सरकार। फ्री होल्ड होने पर उद्यमियों को सस्ते
सस्ते लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आप देखिए, 10 हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम जांच की मांग की, कोई खामी नहीं मिली। चुनाव आयोग ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारने वाले 10 उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जांच और सत्यापन की मांग की थी। चुनाव आयोग यानी ईसी ने गुरुवार को बताया कि सभी मशीनें पूरी तरह सही पाई गई और उनमें कोई खामी नहीं मिली। इन उम्मीदवारों ने ईवीएम से जुड़ी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और पेपर ट्रेल मशीन यानी वीवीपैट की जांच की मांग की थी। ये जांच 10 विधानसभा क्षेत्रों में की गई और आयोग ने कहा कि सभी मामलों में मशीनें जांच में सफल रही। किसी भी वीवीपैट पर्ची की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। चुनाव आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया एक बार फिर साबित करती है कि ईवीएम पूरी तरह से छेड़छाड़ से सुरक्षित है। बड़ी खबर आप देखिए, माता वैष्णो देवी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई है। गुरुवार को मां वैष्णो देवी यात्रा पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट भी देखी गई। हज 2026 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 7 अगस्त तक आवेदन भर सकते हैं। हज 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख को 7 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे। चलिए बिहार से बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में आज जारी होगी बिहार के मतदाताओं की मसौदा सूची। नाम जोड़ने या हटाने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:28 पर तेज आवाज के साथ धरती हिलने लगी। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। 3 से 4 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है और भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। छत्तीसगढ़ में ये भूकंप आया था, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए छत्तीसगढ़ से ही, हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर हक नहीं। पत्नी ने मकान पर कब्जा किया था। कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी कोई अधिकार दावा नहीं कर सकती है। तलाक की डिक्री मिलने के बाद पत्नी का वैवाहिक दर्जा खत्म हो जाता है। वो पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार या स्वामित्व का दावा करने का हक नहीं जता सकती है। लखनऊ में 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे। 10 साल बाद 25 से 30% का इजाफा होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज से खबर आ रही है। फ्लैट या जमीन खरीदने वालों के लिए अपडेट है। प्रयागराज जिले में 1 अगस्त से लागू होने वाला नया सर्किल रेट अब तय समय पर लागू नहीं होगा। बड़ी संख्या में आई आपत्तियों के चलते प्रशासन ने इसे फिलहाल 15 अगस्त के बाद लागू करने का निर्णय लिया है। लखनऊ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10% छूट मिलेगी। 31 अगस्त तक आखिरी मौका रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में स्कूलों से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर चल रहे विवाद के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार पत्रकार वार्ता करके इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। कोई शिक्षक नहीं हटेगा, स्कूल बंद नहीं होगा। 50 की संख्या वाले स्कूल चलते रहेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा रोडवेज डिपो बहनों के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान करेंगे। शासन के आदेश के बाद रोडवेज ने इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही बड़ी खबर है, IAS शशि प्रकाश गोयल SP गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए। अयोध्या कैंट में अग्निवीर भर्ती रैली 5 अगस्त से 13 जिलों के युवाओं को सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट भी पेश होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। हरियाणा में 2 दिन चला हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HTET का एग्जाम खत्म हो गया है। ये एग्जाम 3 शिफ्टों में हुआ और करीब 4 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। आंसर की जारी कर दी गई है। वहीं आप देखिए हरियाणा में किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने मुआवजा जारी किया। रबी की फसलों में नुकसान की भरपाई होगी। हरियाणा में ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई रबी की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए CM नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को 22,617 किसानों के लिए 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि जारी की है। इसके लिए दिसंबर 2024 और मार्च 2025 में वेबसाइट यानी पोर्टल खोला गया था। साथ ही बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सम्मन वाले आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस जांच के सम्मन भौतिक रूप से ही भेजे जाने चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि BNS की धारा 35 के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नोटिस भेजना एक वैध तरीका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने एक आवेदन दाखिल कर यह अनुमति मांगी थी कि पुलिस जांच के लिए भेजा जाने वाला सम्मन व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भेज सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार का यह आवेदन खारिज कर दिया और कहा कि पुलिस जांच के लिए सम्मन को भौतिक रूप में ही भेजा जाना चाहिए। हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 26 सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने नई वेबसाइट शुरू कर दी है और इस वेबसाइट पर किसानों और आम लोगों को कई सुविधाएं मिलेगी। 26 तरह की सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल पाएगी। हरियाणा में घर बनाना सस्ता होगा। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। खनन नियम में अमेंडमेंट होगा। रेत बजरी रॉयल्टी जैसे कई फैसले लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार आम लोगों
को फिर से राहत देने जा रही है। आज 1 अगस्त 2025 को कैबिनेट मीटिंग होगी। पंजाब में तहसीलों में करप्शन पर एक्शन की स्ट्रेटेजी। लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात रजिस्ट्री क्लर्कों का ट्रांसफर किया जाएगा, युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, पंजाब चंडीगढ़ से जुड़ा अपडेट आप देखिए। सामाजिक सुरक्षा मंत्री बलजीत कौर ने बड़ी घोषणा की है और कहा कि 5000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद 30 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे। वहीं पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने पर कानून बनाने के लिए लोगों से 1 महीने तक सुझाव लिए जाएंगे। 31 अगस्त तक सुझाव लेने की आखिरी तारीख पंजाब विधानसभा ने तय की है। बड़ी खबर आप देखिए, विदेशी निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। सेबी एक नया पोर्टल ला रहा है, स्वागत। भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी विदेशी निवेशकों यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन तैयार कर रहा है जिससे भारत में पैसा लगाना पहले से और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस नए पोर्टल का नाम भी बेहद खास है और इसका नाम है स्वागत। भारत विदेशी निवेश का स्वागत कर रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने टीसीएस से पूछा कि 12,000 कर्मचारियों की छटनी का कारण क्या है, बातचीत के लिए बुलाया। राजस्थान से जुड़ी है बड़ी खबर आप देखिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को होटल लेने के लिए अपने माता पिता को सूचित करना होगा। इसके साथ ही अपना आईडी कार्ड और फोन नंबर देना भी जरूरी होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार ने नाबालिगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल में ठहरने को लेकर ये सख्त नियम लागू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। दुर्गा पूजा कमेटियों को अब मिलेंगे 1,10,000 रुपए अनुदान, 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बिजली बिल में भी 80% की छूट की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं जल्दी, नितिन गडकरी से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में अब किसान भाइयों को मिलेगा न्याय संगत मुआवजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इनमें किसानों के हित में भी बड़े फैसले हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के नियमों में बदलाव आएगा। भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों की संख्या में भी कमी आएगी। किसानों को न्याय संगत मुआवजा मिल सकेगा। साथ ही आप देखिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, एचआरटीसी बसों में फ्री यात्रा, रियायती यात्रा करने के लिए अब आपको 200 रुपए का हिम कार्ड बनाना होगा। हिमाचल प्रदेश में हालात बदलेंगे, 25 साल बाद फिर से लॉटरी शुरू होगी, अभी हमने आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए एक जरूरी खबर है, LIC बीमा सखी योजना। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी और माताएं बहनें इस योजना के जरिए हर महीने 7,000 रुपए के लगभग कमा सकती हैं। स्टाइपेंड भी मिलता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एक दिन में 3 बार बच्चों की हाजिरी बनेगी। वहीं जमीन मालिकों के लिए भी बिहार में नया काम करने जा रही बिहार सरकार, ACS ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसका लक्ष्य हर घर तक पहुंचना, राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाना और रिकॉर्ड को अपडेट करना है और इसके तहत जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे। बिहार से एक और बड़ी खबर आप देखिए, बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में अब आधी सीटों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर एडमिशन होगा, जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बिहार में 675 सीटों पर सरकारी दरों पर एडमिशन होगा। बड़ी खबर आप देखिए, अब इन 9 शहरों में शुरू हुई VI की 5G सर्विस। VI ने अपने 5G नेटवर्क का विस्तार करते हुए 9 नए शहरों में सर्विस शुरू की है। कंपनी अब 17 सर्कल्स में 5G कनेक्टिविटी दे रही है। चलिए मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आपको दिखाते हैं। अभी तो बारिश बाकी है। IMD ने यह बड़ी भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि इस साल मानसून के दूसरे हिस्से यानी अगस्त और सितंबर में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। हरियाणा में भी बारिश के हालात के अपडेट आप देखिए। गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज बरसात हुई। हिमाचल में अगले 7 दिन बारिश होगी। मानसून थोड़ा कमजोर जरूर पड़ेगा, मगर अगले 7 दिन तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, महेश्वर में घाट मंदिर डूबे। भोपाल समेत 15 जिलों में बारिश। झारखंड में अगले 2 दिन गरज के साथ बारिश के आसार हैं। रांची समेत 11 जिलों में बादल बरसेंगे, ऐसे अपडेट हैं। पंजाब में 3 दिन फिलहाल मानसून मौसम सामान्य रहेगा। 3 दिन बाद फिर से मानसून एक्टिव होगा। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश से गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध लबालब होने वाला है और इसी के चलते गुरुवार को डैम के 5 गेट खोल दिए गए। दरअसल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उफान पर होने से इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांधों के गेट भी खोल दिए गए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान का असर भारतीय शेयर बाजार में नहीं दिखा। सेंसेक्स 296 अंक गिरकर 81,186 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 87 अंकों की गिरावट रही और ये 24,768 पर बंद हुआ। चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। MDS यूनिवर्सिटी में खाली रही सीटों पर फिर से आवेदन मांगे गए। PG और UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए डेट बढ़ाई है, अब 18 तारीख तक अप्लाई कर सकेंगे। वहीं आप देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में इस बार दान में चांदी का रिकॉर्ड बना है। जुलाई में मंदिर को
दान पात्र यानी भंडार से रिकॉर्ड 204 किलो 500 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में मिली है। कुल 22 करोड़ 22 लाख 76,000 नकद राशि मिली है। साथ ही आप देखिए राजस्थान से जुड़ा अपडेट। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र में एंट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राजस्थान के सभी विभागों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती में अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समेत सभी विभागों को भर्ती परीक्षा नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया है। यानी अब कड़ा, कृपाण और पगड़ी पहनकर कंपटीशन एग्जाम दे पाएंगे। आदेश में लिखा गया कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। जयपुर में अब अगस्त में होगा ड्रोन बारिश का प्रयोग। हमने अभी खबरें आपको पहले बताई थी। जयपुर में रामगढ़ बांध के इलाके में ड्रोन से होने वाली कृत्रिम बारिश के प्रयोग को फिलहाल टाल दिया गया है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए इसे स्थगित किया गया। अब इस अगस्त के महीने में ड्रोन बारिश का प्रयोग होगा। राजस्थान में जुलाई में बारिश का 69 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। राजस्थान में 2699 जर्जर भवनों को भी ध्वस्त किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में बाबा रामदेव मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आज शुक्रवार से जोधपुर रामदेवरा जोधपुर मेला स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। 7 सितंबर तक चलने वाली ये गाड़ी मेला अवधि के दौरान कुल 38 फेरे करेंगे। ट्रेन नंबर भी आपको यहाँ दिखाया गया है और समय सारणी भी आपके सामने है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली सीएमएचओ द्वारा डॉक्टर को एपीओ करने के आदेश को गलत बताया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि सीएमएचओ ऐसे आदेश देने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। साथ ही आपको बताएं राजस्थान से जुड़ा अपडेट। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को 16 अगस्त तक एडमिशन मिल सकेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी करने के लिए उद्योग प्रबंधन को 1.5 महीने पहले सूचना देनी होगी। गुरुवार को विधानसभा ने इससे संबंधित श्रम विभाग के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, देखिए आप, निजी और अपात्र वे लोग जिन्होंने अपने वाहनों में हूटर लगा रखे हैं वे तत्काल इसे हटाएं। इसे लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। आरटीओ से भी जवाब मांगा गया है। चलिए आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के दामों के रेट। सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। 24 कैरेट सोने का दाम 483 रुपए गिरकर 98,534 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत 3,450 रुपए कम होकर 1,09,950 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 1 अगस्त शुक्रवार को मेष राशि के लोगों को यात्रा से लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों के काम योजना के अनुसार होते जाएंगे। सिंह राशि के लोग भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें। तुला राशि के लोग अपनी सूझबूझ से सफलता हासिल करेंगे और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और बहुत अच्छी और ताजा खबरें और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।